नमस्कार। आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन खत्म हुए 50 घंटे से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी भी अधिवेशन को लेकर सियासत और सवाल खूब गूंज रहे हैं। रविवार को खत्म हुए अधिवेशन के बाद सोमवार को सोने की माला की गूंज रही, तो आज माला से आगे मुद्दा छतरी का गरमा गया। दरअसल अधिवेशन के दूसरे दिन हुए सेवा दल के कार्यक्रम के दौरान एक तस्वीर सामने आई, जिसमें सोनिया गांधी के ऊपर एक सुरक्षाकर्मी छतरी ताने नजर आ रहा था, जबकि उनके ठीक बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुले आसमान के नीचे खड़े थे। पीएम मोदी ने इसी तस्वीर को लेकर अपने संबोधन में तीखा व्यंग किया था, तो इधर छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने भी उन तस्वीरों को लेकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। रमन सिंह ने ट्वीट कर दिया और कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को धक्का मारकर बाहर कर दिया गया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को छतरी तक नसीब नहीं हुई। इस ट्वीट के लिए मोहरा भले ही बीजेपी ने खड़गे और मरकाम को बनाया हो, लेकिन निशाने पर गांधी परिवार था। हालांकि इस ट्वीट पर तीखा हमला भी हुआ कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने ट्वीट कर पीएम के कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा को पीछे करते हुए एक वीडियो भी जारी किया। मुकाबला आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा एक दूसरे को नीचा दिखाने और खुद के गिरबा में झांकने की नसीहत दे रहा था। आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि अधिवेशन के मुद्दों से ज्यादा बेतुके आरोपों पर क्यों हो रही है। कभी सोने का हार, कभी छापे का मुद्दा उठाकर कहीं बीजेपी अधिवेशन के मूल मंत्र को दिशाहीन करने की तैयारी तो नहीं कर रही है। क्या छतरी वाला मुद्दा वाकई में इतना बड़ा है जिस पर प्रधानमंत्री और पूर्व सीएम को व्यंग करने की जरूरत पड़ गई? चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जिम्मेदारों ने और किस ट्वीट के बाद ये बवाल मचा हुआ है। पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। खड़गे जी दलित वर्ग के हैं, इसलिए किस तरीके से उनको दरकिनार किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर मोहन मरकाम है, उनको सरेआम कैसे दुत्कारा जाता है। अधिवेशन में जिस तरीके से उनको दरकिनार किया गया, जिस तरीके से उनके साथ में एक तो मोहन मरकाम के साथ में तो बदतमीजी हुई, उनको तो धकेला तक गया। तो ये स्थिति इस कांग्रेस पार्टी की है। सोनिया जी बीमार हैं, लंबे अरसे से उनकी तबीयत खराब है, उनका इलाज चल रहा है। खड़गे जी स्वस्थ हैं, उनको छाता की आवश्यकता नहीं थी, वो झंडारोहण कर रहे थे। सोनिया जी की बीमारी के कारण छाता लगाया गया था। अरे अपमान करना अध्यक्षों का तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। हम तो अपने अध्यक्षों का सम्मान करते हैं। पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के साथ में चलने का प्रयास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को बड़े ही गंदे तरीके से खींच के अमित शाह ने पीछे किया था। वह वीडियो आज भी वायरल है। भारतीय जनता पार्टियों को बेशर्मी पूर्वक उस वीडियो को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को इसमें समझना होगा। इस देश में मातृशक्ति का सम्मान करने की परंपरा है और आदरणीय सोनिया जी को अगर गर्मी में, धूप में अगर छतरी उनको लगाया गया तो उनको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के भी अगर भारतीय जनता पार्टी टिप्पणी कर रही है तो ये उनकी विकृत मानसिकता का द्योतक है। इसका मतलब है देश के प्रधानमंत्री जी को भी रायपुर के अधिवेशन की सफलता का अंदेशा जितना नहीं था, उससे ज्यादा सफल हमारा अधिवेशन हुआ है। सुना आपने, छतरी पर बवाल मचा हुआ है, माला पर बवाल था और निश्चित तौर पर कल जो स्थितियां आ रही है, ऐसा लग रहा है कि एक नया कल फिर से गुलाब का मुद्दा फिर से छाएगा।
क्या जरूरी है इन सब मुद्दों पर बातचीत करना? चलिए इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ देवलाल ठाकुर जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंदाकर साहब मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत करता हूं इनका। सबसे पहले तो मैं देवलाल जी के पास ही चलूंगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। छतरी किसके सर पर है, इस पर पीएम को टिप्पणी करने की जरूरत पड़ रही। देवलाल जी, क्या अधिवेशन से वाकई में घबरा गई भारतीय जनता पार्टी? इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं था कि प्रधानमंत्री को बोलना पड़े, पूर्व मुख्यमंत्री को सामने आना पड़े, लगता है इतना बड़ा मुद्दा था? देवलाल जी, देखिए, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी पार्टी से नहीं घबराई और संघर्ष करके ही यहाँ तक पहुंची है। बात अधिवेशन में मुद्दों की है तो राजनीति में सभी समय में हर समय मुद्दे निरंतर निकलते रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अधिवेशन में या अन्य समाचार चैनलों के माध्यम से या सार्वजनिक रूप से देश की जनता को जो कांग्रेस की पार्टी ने बताने का प्रयास किया था कि हम गांधी परिवार से भी अलग होकर कांग्रेस को चलाने के लिए तैयार खड़े हैं, कहीं न कहीं गांधी परिवार को छोड़कर एक व्यूह रचना रचने की कोशिश संगठनात्मक रूप से कांग्रेस पार्टी ने की थी, लेकिन उसमें सफल होता नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में लोकतंत्र है ही नहीं। कांग्रेस गांधी परिवार से चालू होती है और गांधी परिवार से ही खत्म हो जाती है। चाहे अपने अधिवेशन में कोई भी फैसले ले ले, वो गांधी परिवार से ही प्रेरित रहेगी। जब तक उनके मंशा अनुरूप कोई भी फैसले नहीं लिए जाएंगे, उस अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन में उस प्रस्ताव को पारित नहीं कराया जा सकता। इस बात को इंगित करते हुए शायद प्रधानमंत्री ने कहा होगा कि इस प्रकार की अगर स्थिति है तो कहीं न कहीं गांधी परिवार इस कांग्रेस से बाहर नहीं है, न ही कांग्रेस के लोग गांधी परिवार को छोड़ सकते हैं। अभी भी कठपुतली की तरह उसके सामने इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना कि हम गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष बनाए हैं, तो उस अध्यक्ष का सम्मान भी कीजिए। अगर दलित परिवार से आते हैं तो उस पर विश्वास भी कीजिए, उसके नेतृत्व पर विश्वास कीजिए कि किस प्रकार से वो उनकी कार्य क्षमता है। उस कार्य क्षमता से इस देश की सेवा के लिए, संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस को शायद आगे बढ़ा सकते रहे हो। लेकिन आप लोग अगर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। यही देख लीजिए में जिस प्रकार से मोहन मरकाम जी का अपमान किया गया। जी छोटा छोटा आंसर रखिए तो फिर मैं दूसरे के पास जा पाऊंगा। जी 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 वो जी देवला जी, मैं आता हूं आपके पास। धनंजय जी, जब प्रधानमंत्री ने छतरी पर ट्वीट किया, आप लोग भी उसका कपड़ा मेरे कपड़े से सफेद कैसे, आप लोग भी नड्डा का विजुअल लेकर आ गए। आप भी वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा नहीं लगता धनंजय जी, अब पूरे महाधिवेशन को लेकर लड़ो और जीतो, बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री ने दिया। जो महाधिवेशन हुआ इसने छत्तीसगढ़ को कहीं और लाकर खड़े कर दिया, इतिहास का गवाह बना दिया छत्तीसगढ़ को। उस पर चर्चा होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं को जो टिप्स दिए उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये छतरी पर फिर उसकी छतरी, उसका हाथ, ऐसा नहीं लगता कि दूसरे मुद्दे पर भटक रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी भटकाना चाह रही है और आप लोग भटकते जा रहे हैं। धनंजय जी, देखिए, महाधिवेशन को लेकर लगातार श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस महाधिवेशन को रोकने में लगी थी। ईडी भी तो आई थी ना भाई, गली गली घूम रही है। क्या हुआ? रोक ले महाधिवेशन को? नहीं रोके, न रोक सकते हैं। और इसी महाधिवेशन के मंच से मोदी और अडानियों के रिश्तों के विषय भी देश की जनता के पास गई कि किस प्रकार से 7 लाख करोड़ रुपए उस गरीब आदमी का, उस रिक्शा चालक का, उस आदिवासी का, उस दलित वर्ग का, उस मजदूर का पैसा जो LIC में जमा होता है कि LIC में पैसा जमा करेगा तो उसका भविष्य उज्जवल रहेगा। और उस पैसे को नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैसे अडानी में सौंपे, और अडानी का 7 लाख करोड़ का जो हेरा फेरी उजागर हुआ ना, आदित्य जी, अडानी जी, मोदी जी तो उससे दुखी हैं। ये छतरी तो सोनिया गांधी जी को धूप से बचा रही थी, पर इस छतरी के आड़ पर ना नरेंद्र मोदी जी अडानी को बचा रहे हैं। उनको मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चिंता नहीं है, उनको अडानी की चिंता। पहली बात। दूसरी बात, मुझे पहले बार लगा कि मोदी जी दुखी हुए, अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री दुखी उनको होना चाहिए कुछ विषयों को लेकर। लेकिन मोदी जी तब दुखी नहीं हुए जब उत्तर प्रदेश में दलितों के मकान को जला दिया गया, दलितों के साथ मारपीट की गई, मध्य प्रदेश में दलितों को मंदिरों में घुसने के रोका गया। तब कहां थे मोदी जी? क्यों उनको दुख नहीं हुआ? क्यों दुख नहीं हुआ भाई? कैसे प्रधानमंत्री इस देश के नागरिक को मंदिर में घुसने से रोक दिया जाता है, प्रधानमंत्री को दुख नहीं होते? दलित के साथ मां लिंचिंग की घटना होती है, नरेंद्र मोदी जी दुखी नहीं होते?
उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार दलितों के घर में बुलडोजर चलवा देती है, आग लगवा देती है, और मोदी जी दुखी नहीं होते हैं। असल में दुखी इस बात से नरेंद्र मोदी जी कि सदन से लेकर सड़क तक अडानी और मोदी के रिश्तों पर बात हो रही है। इस देश की संपत्ति को अडानी को सौंपा जा रहा है, उस पर बात हो रही है। 7 लाख करोड़ रुपए अडानी ने जो हेरा फेरी किया है, जिसमें दलित का ही पैसा है, उसको छतरी देने के लिए अडानी जी छतरी का सहारा ले रहे हैं। मोदी जी मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर नहीं, अडानी को लेकर दुखी है। ठीक जी, चंद्राकर साहब, ये जो बेतुके मुद्दों पर बयानबाजी हो रही है, इससे नहीं लगता कि राजनीतिक गंभीरता खत्म होते जा रही है? छतरी, माला, फूल, इन सब चीजों के लिए महाधिवेशन में तो चर्चा हुई नहीं थी। महाधिवेशन का उद्देश्य बहुत साफ था, 2024 का आम चुनाव, 2023 का विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में, उन राज्यों का फोकस, और 2024 में जो आम चुनाव है उसका फोकस। चंद्राकर साहब। अब बिल्कुल आदित्य जी, भारतीय राजनीति में खासतौर से इस सेंचुरी में देख रहे हैं हम लोग कि मूल्य या फिर आइडियोलॉजी की जो राजनीति होती है उसका काफ़ी पतन हुआ है। अब वो चौतरफा हुआ है। अगर खड़गे जी को स्मरण कर रहे थे तो अगर खड़गे जी का सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान, इस शब्द का जिक्र होता और इसके ऊपर राजनीतिक मूल्यों की स्थापना के ऊपर अपने अपने मत रखते, चाहे प्रतिपक्ष के रूप में या फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर कटाक्ष के रूप में, तो शायद भारतीय नागरिकों को एक प्रकार से एक अलग संदेश मिलता। सवाल ये है आदित्य जी कि इस अधिवेशन में 3-4 चीज़ें साफ साफ दिखाई दी। पहली बात तो यह है कि अखिल भारतीय स्तर पर विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस अपना इम्पैक्ट छोड़ी है। दूसरी बात है कांग्रेस जनों में जो एकजुटता दिखाई दी। बिल्कुल। तीसरी बात है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाएं तो इस अधिवेशन का एक सेंटर पॉइंट रहा, और वो सेंटर पॉइंट था राहुल गांधी का जो सेंटेंस था कि तपस्या का आशय यहाँ पर नागरिकों के साथ जुड़ाव का है। और भारत जोड़ो यात्रा के बीच में रायपुर का यह महाधिवेशन एक पड़ाव साबित हो रहा है। और इसके आगे अन्य जिस तरह से यूपीए 1, यूपीए 2 समान विचारधारा वाले जो राजनीतिक दल हैं विपक्ष में, उनके साथ तालमेल की बात हो रही है, तो 2024 में यह राजनीति दिखाई देगी। और यहाँ पर ये जो सब स्टेटमेंट आ रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस को अलर्ट रहना चाहिए, और सुशील आनंद शुक्ला जी और रविंद्र चौबे जी इसका जवाब दे चुके, धनंजय जी भी दिए। लेकिन यहाँ पर महाधिवेशन के फ्रूटफुल अगर जो पॉइंट है उसको जनता के सामने ये रखें, और राजनीतिक स्टेटमेंट तो इस तरह से आते रहेंगे। आदित्य जी, देवलाल जी, 2 मुद्दे तो आपने उठा दिए, एक माला, छतरी, अब तीसरा निश्चित तौर पर फूल होगा। मूडा जी का बयान तो आ ही गया है, इसलिए क्या ऐसा नहीं कि बीजेपी को ट्रोलर का गैंग कहते हैं, इस प्रकार की चीजें इकट्ठा करिए और फिर कांग्रेस के ऊपर हमला करिए? 2 मुद्दे आ चुके, तीसरा तैयार है शायद कल के लिए, फूल वाला मुद्दा। देवलाल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर इन सब चीजों पर विश्वास नहीं रखती, वो हमेशा कार्यों पर विश्वास करती है। कहीं न कहीं जब किसी भी पार्टी का, राजनीतिक दल का, छोटे दल हो बड़े दल हो, एक अध्यक्ष के रूप में उनका एक अपना मान सम्मान होता है। राजनीतिक परिस्थितियां में अध्यक्ष का जो व्यवस्था होती है वो अलग ही होती है। अगर इस प्रकार से अपमान हो रहा है तो उसमें बोलना जायज है। अभी जैसे कि हमारे सम्माननीय भाई ठाकुर बोल रहे थे कि ईडी आ रही है, तो ईडी आएगी क्यों नहीं? जब आप भ्रष्टाचार करोगे तो ईडी आएगी। अधिवेशन रोकने जैसी बात कर रही थी, तो ईडी अभी तक कोल सिंडिकेट जो मुख्यमंत्री से जुड़े हुए, जिनका ठेका चल रहा है, जो कोल सिंडिकेट में शामिल है, उन्हें यहाँ छापा मारी। कहीं पे मोहन मरकाम यहाँ तो छापा नहीं मारी ना, अरुण बोरा के यहाँ तो छापा नहीं मारी ना, या टीएस सिंहदेव के यहाँ तो नहीं मारी ना। इन लोग नहीं होंगे, हो सकता है लोग कोल सिंडिकेट में नहीं हो। अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो एजेंसियां काम करेगी ही, उसको कोई नहीं रोका जा सकता। और ऐसे चीजों को रोकना भी नहीं चाहिए, और कांग्रेस को भी खुले मन से स्वागत करना चाहिए। अगर कहीं पर उनके पार्टी में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उसमें जांच करवाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत जैसी कोई बात नहीं है। और मुद्दों से भटकाना नहीं चाहिए। अधिवेशन में तुम्हारा है ही क्या? कांग्रेस के अधिवेशन में ऐसा क्या चीज निकल गया जो देश के नेतृत्व को देने के लिए आगे बढ़े? इनके नेतृत्व को जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उनको तो वैसे ही देश नकार चुका है। इनकी कोई भी बातों को गंभीरता से न देश लेता, न इनके पार्टी के लोग लेते।
इनके पार्टी में ही बिखराव पड़ा हुआ है। इनके महामंत्रियों को नोटिस जारी हुआ है। इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका फोटो नहीं था। अंतरकलह तो कांग्रेस में फूट फूट के भरी हुई है। पहले अपनी पार्टी को संभालने, बाद में देश संभालने निकलेंगे, बाद में देश जोड़ने निकलेंगे, पहले अपनी पार्टी को जोड़। ठीक, धनंजय जी, महाधिवेशन का सार यह है कि जमीन पर उतरना पड़ेगा। वह स्पार्क नजर आया क्या उसके बाद? क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि बड़े नेता आने वाले समय पर देखने को मिलेंगे। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप कार्यक्रम बनाते रहिए और हम आगे इसमें जुड़ते रहेंगे। केवल बीजेपी का सवालों का जवाब देना ही अब आप लोगों का काम बन गया है। आप लोगों को अपने महाधिवेशन के आसपास जो चीजें हुई हैं, जो उसमें आप लोगों ने तमाम चीजें लाई है राज्यों के लिए, जो लड़ो और जीतो का नारा, ऐसा नहीं लगता उस पर ही बात करना चाहिए? बीजेपी कोई भी बात करे उसका जवाब देना ही नहीं चाहिए? धनंजय जी, देखिए, लोकतंत्र में अगर कुछ सवाल पूछे तो उसका जवाब देने का सामाजिक जीवन में सबसे पहला धर्म होता है। और भारतीय जनता पार्टी सवाल कहाँ पूछती है? भारतीय जनता पार्टी तो अफवाह फैलाती है। सवाल पूछना और अफवाह फैलाने में अंतर है। ये तो अफवाहबाज गैंग है, ये तो फर्जी बात करते हैं ना। मैं तो कहना, जिस भारतीय जनता पार्टी को यही नहीं पता कि बीरन माला क्या होता है और उसके माले को लेकर जो डॉक्टर रमन सिंह जी और भाजपा ट्वीट करते हैं, वो क्या अफवाह फैलाने वालों को? मैं आ गया ना, मैं बोला ना, आ गया शांत। सुनिए, मुझे मालूम था आपको तीखा लगेगा क्योंकि जवाब बहुत तीखा था। सुनिए ना, हम क्या बोलेंगे? आपने पार्टी के लोग बोल रहे हैं, मोहन मरकाम को धक्का मार के बाहर निकाल दिए, ये यही चैनलों में दिखाया गया। हम क्या बोलेंगे यार? उसमें तो सारे लोग देख रहे हैं, उसमें हमारे बोलने लायक कोई चीज ही नहीं है। जवाब ले लेते हैं, उसको सारे लोग देख रहे हैं, हम क्या अफवाह फैलाएंगे? वो तो सार्वजनिक तौर पर समाचार पत्रों में, चैनलों में आ रहा है, उसको तो देखना ही पड़ेगा ना। हम अपनी आंखें बंद कर ले क्या? या सच नहीं है मान ले? चलिए, आंखें मत बंद करिए। जी धनंजय, जवाब दीजिए जी। मैंने कहा ना, मेरा सवाल इतना तीखा रहेगा, मुझे मालूम थे तिलमिलाएंगे। बोले जिस छत्तीसगढ़ के नेताओं को 15 साल सत्ता में रहे, उनको बीरन माला नहीं मालूम कि बैगा जनजाति के लोग पारंपरिक उस माला बनाते हैं, वो तो अफवाह ही फैलाएंगे ना। अफवाहबाज गंज है, चाहे नरेंद्र मोदी जी से लेकर, मैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री जी को इस अफवाहबाजी में साथ देना पड़ता है। पूछ रहे थे ना छतरी की बात, मैंने कहा ना, ध्वजारोहण हो रहा था, हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ध्वजारोहण के बाद सलामी ले रहे थे और सोनिया गांधी जी अस्वस्थ थी, इसलिए उनको धूप से बचाने छतरी दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो मानसिक रूप से अस्वस्थ है ना, इनको मानसिक रूप से स्वस्थ होने की आवश्यकता है। अगर वाकई में आपको दलित की, पिछड़ों की, ओबीसी की, एसटी की चिंता होती ना, तो नरेंद्र मोदी जी को तो रोज रोना पड़ता, उनको रोज दुखी होना पड़ता, क्योंकि मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। किसकी सरकार है भाई? मंदिर में घुस नहीं दे रहे उनको। महाशिवरात्रि के पूजा करने का दलित परिवार वहां जा रहा था ना, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश, कितने दलितों की हत्या हो गई योगी सरकार में, कितने दलितों का घर उजाड़ दिया गया, कितने दलितों पर अत्याचार हुआ। क्या नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंसू नहीं आए? दुखी नहीं हुए क्या? कैसे प्रधानमंत्री देश के, कैसे भारतीय जनता पार्टी? भाई, अगर दलित की चिंता करनी है तो बनावटी चिंता मत करिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा के हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग नहीं है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को धकेल के पीछे कर दें और खुद आगे बढ़ जाएं। पूरा सम्मान करते हैं सोनिया गांधी जी से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, और वो बता रहे हैं जिसने अडानी जी को मंच में धक्का दिया हो, जिसने जेपी नड्डा को धक्का दिया हो, जिसने प्रदेश में विष्णुदेव साय को आदिवासी दिवस भगा दिए, अरे एक क्या बात करेंगे? अरे आप तो आदिवासी हो ठाकुर जी, अरे आप तो आदिवासी ठाकुर हो, विष्णुदेव साय को हटाया गया, एक दूसरी जवाब नहीं निकला। क्या बात करोगे? नरेंद्र मोदी ने अडानी को धक्का मारा था, दिखाओ क्या? और उसी नरेंद्र मोदी जी को ना एक आध परिसर में छुपना पड़ा हुआ था। बोले मेरे जवाब बर्दाश्त करने की क्षमता में नहीं है, क्योंकि अडानी देश की सेवा गांधी परिवार करेगी। संघीय भाजपा तो अडानी के लिए लगा हुआ है, इस देश की सेवा गांधी परिवार करेगी, और संघीय भाजपा तो अडानी के सेवा लगे। अडानी के लोग नहीं कर रहे, अडानी के संविधान नहीं कर रहे। अगर कार्य नहीं करने दोगे, इस तरीके का अपमान होगा। किसी का अपमान होता है तो उसमें बोलना ही पड़ता है, और अफवाह मत फैलाओ कि किसी मंदिर में दलितों को नहीं जाने दिया जाता, कह के हर जगह जाने दिया जाता है। कहीं पर भारत देश में कहीं पर भी रोक नहीं है, हर आदमी को पूजा करने का अधिकार है, और कांग्रेस को इस बात को बहुत अच्छा समझना होगा। मैं आता हूँ सरकारों में दलितों पर अत्याचार
ठीक चंद्राकर साहब जी जी चंद्राकर साहब, महाधिवेशन से कांग्रेस के इस समय जो अधिकार है सारे लोगों को समानता का अधिकार है, समान रूप से जीने का अधिकार है, एक देश एक विधान एक संविधान की ओर भारतीय जनता पार्टी मैं आऊंगा आपके देवलाल जी, मैं धनंजय ठाकुर जी 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 ठीक ठीक चंद्राकर साहब जी ठीक चंद्राकर साहब, ये महाधिवेशन से कांग्रेस को कितना फर्क पड़ा? क्या ये चुनाव जिताऊ टिप्स है? कैसा लगता है आपको जो टिप्स वहां पर दिए गए? क्या चुनाव जिताऊ टिप्स है जो तमाम दिए गए? जी जी चंद्राकर साहब, एक मिनट देवलाल जी एक मिनट जी 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 धनंजय जी एक मिनट जी एक मिनट देवलाल जी एक मिनट देवलाल जी ठीक है धनंजय ठीक है जी चंद्राकर साहब आदित्य जी जी रायपुर अधिवेशन के पहले दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में जो अधिवेशन हुआ था और उसके पहले का अधिवेशन 83 और 84 में SC ST OBC माइनॉरिटी और महिला, चूंकि उस समय CWC का चुनाव हुआ था तो उस समय इन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था और जो इलेक्टेड थे उनको कुछ को त्याग पत्र दे करके इन लोगों को उसमें मनोनीत किया गया था। तो यहाँ कांग्रेस अपने संविधान में जो परिवर्तन की है वो एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ दी है। दूसरी बात यह है, इसमें कोई शक नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस अपने सबसे कठिन समय से गुजर रही है। राहुल गांधी सबसे बड़े परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इस दरमियान वो जो संदेश दिए हैं वो संदेश यह है आदित्य जी कि जनता के साथ जुड़ाव, नेताओं का क्या जनता के, केडर का क्या जनता के साथ जुड़ाव है, केडर का क्या नेताओं के साथ जुड़ाव है, नेताओं का क्या तथाकथित लुटियन की राजनीति के साथ जुड़ाव है। तो यहाँ पर संघर्ष की बात हो रही है और इस संघर्ष से एक नए कांग्रेस का एक पुनर्जन्म दिखाई दे रहा है और खास तौर से विपक्षी में एकता में भी जो कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में इसे कहा जा सकता है। लेकिन संगठन स्तर पर कांग्रेस अब इस संदेश को कहां तक पहुंचाती, लेकिन यह सच है कि बीजेपी इस तरह का स्टेटमेंट देगी और कांग्रेस को निश्चित रूप से अपने अधिवेशन के फलदायी विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। यह राजनीतिक स्टेटमेंट है। देवलाल जी, गंभीर मुद्दों को हल्का बनाना तो बीजेपी का काम नहीं था। कल सीएम ने गंभीर बात की थी, लड़ो और जीतो। इस पर अभी तक कोई बयान आप तक का अभी तक नहीं आया। उम्मीद थी इस पर भी बयान आया, क्योंकि ये पंच लाइन थी, लड़ेंगे और जीतेंगे पहले चलता था। बहुत साफ है, लड़ो और जीतो मतलब बहुत साफ है कि आने वाले समय में कोई कार्रवाइयां होती है तो डटकर मुकाबला करो, कार्यकर्ता घर से निकले और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें। जी देवलाल जी, देखिए वो ठीक बात बोल रहा है, लेकिन मैं एक बात का जवाब देता हूँ। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं हमारे पत्रकार महोदय भी, उनके कांग्रेस के अधिवेशन में 83-84 गिना रहे हैं। वो आप पत्रकार जी, आप ये क्यों नहीं गिनाते कि इस देश में अगर कोई दलित को अगर कोई राष्ट्रपति बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए सरकार ने बनाया। अल्पसंख्यक से अगर किसी ने राष्ट्रपति का सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार ने दिया। अगर आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति जैसे सम्मानित पद पर सुशोभित करवाया तो एनडीए सरकार के कारण हो पाया। इन बातों को आप लोग कैसे भूल जाते हैं? कांग्रेस हमेशा ओबीसी, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक के नामों पर राजनीति करती है, उनके छाती पर चढ़कर अपना उसको वोट बैंक बनाती है, कभी उसके सम्मान के लिए कार्य नहीं करती। अगर इस देश में अगर जनजाति मंत्रालय बना है, अलग से जनजाति लोगों के लिए फंड बना है, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है। कांग्रेस की 70 सालों में कभी उन्हें याद नहीं आया कि आदिवासियों के लिए अलग से फंड बनाया जाए, आदिवासियों के सम्मान के लिए उन्हें राष्ट्रपति तक के पद में सुशोभित कर दिया जाए। वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि आदिवासी समाज का आदमी इस ऊंचे पद पर जाकर बैठे। ये लोग हमेशा आदिवासियों के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उस पर शोषण किया। और आज ये अपने अधिवेशन में सामाजिक न्याय की बात कर, अरे सामाजिक न्याय की इतनी चिंता थी, आरक्षण को पास क्यों नहीं करा? छोटा जवाब रखिए देवलाल जी। फिर आरक्षण के नाम पर एक चिंता हुई, किसी भी नेता को चिंता हुई? अरे ये लोग तो इस बात में पड़े कि छत्तीसगढ़ के जो लोग राज्यसभा जाते हैं उसको भी और एक आध दो पद रहता तो उसको भी दूसरे लोग को ले जाते। धनंजय जी, अब इस कार्यकाल का अंतिम दौर चल रहा है क्योंकि अब चुनाव है, उसके बाद अभी भी कांग्रेस के लोग पद और प्रतिष्ठा को लेकर काफी नाखुश नजर आ रहे हैं, जबकि बहुत आसानी से सबको खुश रखने का फॉर्मूला अपनाया जा सकता था। अभी आयोग में कई सारे पद खाली भी हैं। नाराजगी के बाद किस तरह से उन्हें जोड़ने की कोशिश की गई? क्या सभी मान गए? क्योंकि राष्ट्रीय महाधिवेशन में यह बात बहुत महत्वपूर्ण रखी, क्योंकि अब आगे आपको चुनाव पर जाना है। धनंजय जी,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता, जो अफवाहबाज के गैंग के सदस्य, उनको बता देना चाहता हूं, इनकी याददाश्त बहुत संकीर्ण और बहुत छोटी है, क्योंकि 40 साल की उम्र है भारतीय जनता पार्टी की। क्या जानेंगे देश के इतिहास के बारे में? ये शाखा से कहीं बाहर नहीं निकले ना। शाखा में जय श्री राम के लाने से कोई राम राज नहीं आएगा। सुन लीजिए, शाखा नाम ही तो आधार है। अरे सुन ले भाई, सुन ले ना, अरे सुन लेना, शाखा से बाहर निकलना है। 40 साल तुम पार्टी की बात करोगे, प्रतिभा सुन लीजिए, अरे 40 साल की पार्टी की उम्र है, और कांग्रेसियों को सुन ले नाम। निर्मला जी खत्म करना है मुझे जी। सुन ले चंदा चोरो, सुन लो चंदा चोरी करने के अलावा कुछ नहीं क्यों, सुन लो। अरे प्रतिभा पार्टी कौन सा पता है ना, राष्ट्रपति कौन है प्रतिभा पता है ना। तो पढ़ लिख के आया करो, चंदा चोरी मारने का काम नहीं चलता। मीरा कुमारी कौन है, मीरा कुमारी कौन है पता है ना। अडानी के दलाली करने वाले, सुन लो मेरी बात को, अडानी के दलाली करने वाले सुन लो मेरी बात को। पहले तुम्हारे पूर्वज अंग्रेजों के दलाली करते थे, अब तुम लोग अडानी की दलाली करो, सुन लो बात को। प्रतिभा पार्टी को समझ गए ना। जो आदिवासियों के जो मौन रहे, उस व्यक्ति को शर्म नहीं आती टीम बैठ के बात करते हुए। विश्व साहित्य और विश्व आदिवासी दिवस की जो धक्का मार के जो देखिए, छाते पर सियासत लगातार बनी हुई है। पहला माला, फिर छाता, अब निश्चित तौर पर गुलाब पर आने वाले समय से आपको मिलेगी। क्या महाधिवेशन का यही उद्देश्य था? महाधिवेशन का निर्णय जो लिया गया बहुत आगे तक जाना था, लेकिन जिस तरह से चीजें नजर आ रही है बहुत साफ है, आने वाले समय में इसी प्रकार की राजनीति, इसी प्रकार के बयान आने वाले समय में इसी प्रकार से होते रहेंगे। तो आप लोग सभी समाज से जुड़े, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।